दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्य संख्या 36 से 43 तक। ईसा लोगों को बिताकर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है, कटने संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। दो दिन पहले अर्थात शनिवार के दिन को हम लोगों ने जंगली बीज का दृष्टांत सुना और आज प्रभु यीशु उस दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। तो जंगली बीज का दृष्टांत क्या है? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया। और जब लोग सो रहे थे, शत्रु गए और उसी खेत में जंगली बीज को बोया। और कुछ दिनों के बाद नौकर लोग आकर के मालिक से कहते हैं, आपने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन जंगली पौधे कहां से आए? और तब मालिक बोले, शत्रु ने बोया होगा। तो नौकरों ने कहा, क्या हम जाकर के उन जंगली पौधों को उखाड़े? तो मालिक क्या बोला, यदि उखाड़ेंगे तो हो सकता है गेहूं के पौधे भी उखाड़े जाएंगे, वे सब नष्ट हो जाएंगे, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए अंत तक उन्हें रहने दो, अंत तक उन्हें बढ़ने दो। और कटने के समय में लुनने वालों को, कटने के समय लुनने वालों को भेजेंगे और वे सभी जंगली पौधों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग में जला देंगे। लेकिन अच्छे गेहूं को बखारों में जमा करेंगे। और उस दृष्टांत की व्याख्या क्या है? तो बोने वाला कौन है? मानव पुत्र अर्थात यीशु है। बीज बोने वाला यीशु है। और जो अच्छा बीज है वो कौन है? क्या है? ईश्वर के राज्य की प्रजा है। और जंगली बीज क्या है? दुष्ट आत्मा की प्रजा है। और लुनने वाले कौन है? स्वर्गदूत है। अभी नौकर लोग कौन है उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ नौकर लोग शिष्य है। तो हम लोग किसकी जगह लेते हैं? शिष्यों की जगह लेते हैं। तो यह दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? मैं सोचता हूँ हमें उन शिष्यों की जगह लेना है। और यीशु ने कहा उन शिष्यों को उखाड़ने का काम नहीं करना है, उखाड़ना उन लोगों का काम नहीं है। तो क्या करना है? शिष्यों को उन जंगली बीजों को
टॉलरेट करना है, अर्थात सहन करना है, अंत तक उन्हें सहन करना है। और इसका मतलब क्या है? हमारे समाज में दुष्ट लोग अवश्य होंगे और कलीसिया में भी दुष्ट लोग होंगे और कम्युनिटी में भी, परिवारों में भी कुछ लोग होंगे जिनको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। परिवारों में भी ऐसे लोग हैं, कम्युनिटीज में भी ऐसे लोग हैं। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? उनका सहन करना है, अंत तक उनको सहन करना है। उन्हें उखाड़ करके फेंकना ये हमारा काम नहीं, शायद उनको सुधारना असंभव है, तो हमें अंत तक उन्हें सहन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ हमें अपना भी सहन करना है। हमारे जीवन में भी कई सारी बुराइयां हैं, कई सारे जंगली पौधे हैं और कई सारे अवगुण हैं। अहम हो, घमंड हो, क्रोध हो, वासना हो, हमारे जीवन में भी कई सारे अवगुण हैं। तो हमें उन अवगुणों का भी सहन करना है। सुधारने के लिए हमें अवश्य कोशिश करनी है। फिर भी हमारा जीवन आसानी से नहीं सुधरता है, तो हमें अपने प्रति सहनशीलता की आवश्यकता है। सहनशील बनना है, अपने को सहन करना, दूसरों को भी सहन करना, यह एक काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कम्युनिटी लाइफ, पारिवारिक जीवन, ये क्या बोलेंगे, साहियों के जीवन जैसा है। साही क्या है? साही क्या है मालूम है? पोर्कुपाइन्स। और ये साही, आप लोगों ने साहियों की कहानी सुनी होगी ना। साही लोग एक साथ रहते थे, लेकिन साहियों के क्या होते हैं? कांटे होते हैं। और जब वे एक साथ रहते थे, वे एक दूसरे को पोकिंग करते थे, छेदते थे। और तब साहियों में एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या कहा? हम अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो वे अलग अलग हो गए, अलग अलग रहने लगे। तब क्या हो गया? ठंड का मौसम आ गया, जाड़े का मौसम आ गया। इतनी ठंड थी कि साही सब कांपने लगे और कई साही मर गए। तब साहियों ने फिर सोचा, अलग रहना बहुत ही खतरनाक है, हमारा जीवन ही संकट में है, तो हमारे लिए एक साथ रहना ही ज्यादा अच्छा है। भले ही हम छेदे जाए और हमारे शरीर को घाव मिले, फिर भी हमारा एक साथ रहना ही ज्यादा अच्छा है। तो साही फिर एक साथ रहने लगे और एक दूसरे को छेदने लगे। लेकिन एक दूसरे को क्या मिल रहा था? गर्मी मिल रही थी। और उसी गर्मी के कारण ठंड के समय में वे अपने जीवन को बचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा एक साथ रहना क्या है? हम एक दूसरे को छेदेंगे। और हमारा कांटा क्या है? विशेष करके हमारी जीभ हमारा बहुत बड़ा कांटा है। उसी जीभ से हम दूसरों को छेदते हैं और दूसरों को गलत बातें बोलते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन हमें क्षमा करने को सीखना है। एक दूसरे को क्षमा करें, अपने को भी क्षमा करें और हमें सहनशीलता का अभ्यास करना है। धैर्य की आवश्यकता है एक साथ रहने के लिए। और एक दूसरा मतलब क्या है? हमें यीशु की जगह लेना है। इधर बोलने वाला कौन है? यीशु है। जैसे शिष्यों ने यीशु की जगह ली, यीशु के चले जाने के बाद यीशु का जीवन जैसे ही पृथ्वी प्राप्त हो गया, वैसे ही शिष्यों ने यीशु की जगह ली और यीशु की जगह वे वचन बोलने लगे। संसार के कोने कोने में जाकर के वे सुसमाचार सुनाने लगे और इस प्रकार उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत सारे लोग विश्वास में आए। तो इसलिए यीशु ने हमें आदेश दिया है। यीशु के स्वर्गारोहण के पहले यीशु ने आदेश दिया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 और 16 में यीशु क्या कहते हैं? संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दंडित किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। और कुलुतियों के पहले पत्र अध्याय 16 में संत पौलुस क्या कहते हैं? धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। तो आज हमें यीशु की जगह लेना है और शिष्यों की जगह लेना है। हमें भी जहां कहीं भी हम रहते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, प्रभु का वचन दूसरों को सुनाना है, ईश्वर के राज्य की स्थापना करनी है। तो आइए आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे कि हमें और अधिक सहनशीलता, धैर्य प्रभु प्रदान करे। अपनी गलतियों को हम सहनशीलता से स्वीकार कर सके, दूसरों की गलतियों को भी हम स्वीकार कर सके और एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके। साथ ही साथ यीशु की तरह, शिष्यों की तरह ईश्वर के राज्य की घोषणा कर सके।